30 तारीख के बाद हम यूथ कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम किसानों के मुद्दे को लेके मंडियों में जाके लड़ाई करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आप 3400-3500 में उनकी मंडी में खरीदोगे सोयाबीन 1 क्विंटल, तो आप ये बताइए वो बचा क्या रहे? वो तो उल्टा कर्ज में डाल रहे हो। तो ये ना तो किसान हित के लिए काम कर रही है, ना तो युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपनी जनता से मध्य प्रदेश की कि जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये भाजपा सरकार सिर्फ आपको जुमले देती है, झूठे वादे देती है, लेकिन जब कार्य करने की बात आ जाती है तो आज हमें और आपको सबको कर्जदार बना दिया है इस भाजपा सरकार ने। इनके पास ना तो कोई पॉलिसी है कि किसानों को कैसे मुनाफा दिया जाए, ना तो कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी डेवलपमेंट है स्टेट को लेके कि स्टेट के अंदर किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो आज भाजपा जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, वो एक कहावत है ना, एक पर्ची मुख्यमंत्री। तो यही मुझे लगता है कि आज एक मुख्यमंत्री का कार्य होना था, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, जो आपने संकल्प पत्र में कहा था। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र भाजपा ने ही कहा है, और ये जो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो इनसे पूछिएगा कहाँ है वो 2.5 लाख नौकरियां। और इनसे मुख्य बात पूछिएगा, 2020 से जो आपने भर्तियां लेना चालू की, जो फॉर्म भरवाने चालू किए, हम निःशुल्क फीस की भी मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में नौजवान से कोई फीस ना लिया जाए उसके किसी सरकारी फॉर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल में 80 लाख आवेदन भरवाए हैं, और उस 80 लाख का आप गुणा कर लेंगे तो 400-500 करोड़ रुपए आप एक स्टूडेंट से कमाते हैं। और कहाँ है उसे एग्जाम का रिजल्ट, क्या है आउटपुट? 6.5 लाख कांस्टेबल ने भर्ती दी, कितने भर्ती हुए? एक भी नहीं। फिर 2023 में आपने 7.5 लाख लोगों का आवेदन फिर भरा, क्या हुआ? अभी तक उनका ट्रेनिंग का ही रिजल्ट नहीं आया है। तो सवाल ये है कि ये भाजपा युवाओं का शोषण कर रही है, और उन युवाओं की आवाज और उन युवाओं की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत, हम उस भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय श्रीनिवास जी, कृष्णा जी, सब लोग मिलके इस भाव और भावना से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि इस लड़ाई को हम सशक्त करें। और आदरणीय जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जी निरंतर यूथ कांग्रेस के हर एक कार्य में शामिल होकर यूथ कांग्रेस को सशक्त करने का भी काम कर रहे हैं। आती है तब विपक्ष के मुद्दे उठाती है, ऐसा नहीं है। हम जिस दिन से जो रिजल्ट रहा है उसके बाद से निरंतर जनता के बीच में हम मुद्दे उठा रहे हैं, और हमारा संघर्ष है मुख्यमंत्री जी का घेराव करना 30 तारीख का। और घेराव हम प्रेम पूर्वक तरीके से कर रहे हैं। जो हम लोगों ने पोस्टकार्ड अभियान चलाया था, क्या हुआ तेरा वादा, वो सभी पोस्टकार्ड उनके पास लेके जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं युवाओं के 5 लाख पोस्टकार्ड हैं, इनकी कब आप सुनेंगे? और अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो हम उनकी आवाज को सशक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। सपनों के सौदागर हैं ये लोग। ये सपने तो दिखाते हैं पर सपनों के लिए साधन नहीं देते हैं। ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। सोयाबीन को लेकर किसानों के भाव